नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे रविवार को आ गए। इनमें 3 राज्यों के नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे हैं और बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत मिला है। अब सवाल यह है कि आखिर एक कौन सा फैक्टर रहे जो बीजेपी को तीनों राज्यों में बहुमत दिलाए। दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चुनाव परिणाम आने से पहले कांग्रेस यह दावा कर रही थी कि तीनों राज्यों में सरकार कांग्रेस बनाएगी, लेकिन रविवार को कांग्रेस का यह सपना टूट गया। अब सवाल यह है कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत की वजह क्या है और कांग्रेस के हार के क्या कारण हो सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी के जीत में सबसे पहला और महत्वपूर्ण फैक्टर पीएम नरेंद्र मोदी हैं और उनकी गारंटी है। दरअसल कांग्रेस का मानना था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जनता का मूड बदल गया है। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस यह मानकर चल रही थी कि वह इन राज्यों में चुनाव जीत जाएगी। कर्नाटक में कांग्रेस ने कई मुफ्त की योजनाएं शुरू की थी। इसी के तर्ज पर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गारंटी के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन पीएम मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस की एक न चली। पीएम मोदी ने कई सभाओं में जनता से कहा कि यह मोदी की गारंटी है। जब कोई मुद्दा उठाते तो यह बताते कि यह मोदी की गारंटी है और जनता ने पीएम मोदी के गारंटी पर विश्वास भी जताया। आज उसी का नतीजा है कि बीजेपी ने 3 राज्यों में बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने वाली है। मध्य प्रदेश के बारे में कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ने उनकी लाज को रख ली। इस योजना के तहत 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं को हर माह 1250 रुपये दिए गए थे। बाद में चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने इस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया था। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह सरकार ने इस दौरान 2 माह की किस्त भी जारी कर दी थी और महिलाओं के अकाउंट में डाल भी दिए थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान जाति आधारित जनगणना कराने की बात कही थी। राहुल गांधी अपनी हर रैली में यह दावा करते नजर आए थे कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, वैसे ही उनकी सरकार जाति आधारित जनगणना कराएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि पिछड़ों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देगी। उन्होंने जितनी आबादी उतना हक का नारा भी दिया था, लेकिन राहुल गांधी का यह दाव उल्टा पड़ा। इस ऐलान से कांग्रेस का सवर्ण वोटर छिटक गया, जिससे बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ। वहीं समाजवादी पार्टी जैसी कई छोटी पार्टियां से गठजोड़ नहीं करना कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ है। इसके अलावा ऐसे कई फैक्टर हैं जिससे कांग्रेस की लुटिया इस चुनाव में डूब गई। कांग्रेस ने नए चेहरों के बजाय फिर कमलनाथ पर दांव लगाया था, जो एक थकाऊ चेहरा था। शिवराज सिंह चौहान इस चुनाव में लगातार सक्रिय नजर आए, लेकिन कमलनाथ में वह मास अपील नजर नहीं दिखाई दी। कमलनाथ हिंदुत्व का चेहरा बनने की लगातार कोशिश करते रहे। कमलनाथ खुद को बार बार सच्चा हिंदू साबित करने के लिए अजीबोगरीब हथकंडे अपनाते रहे। वहीं बीजेपी की चुनावी रणनीति भी कांग्रेस से 20 साबित हुई। बीजेपी ने विधायकों के कमजोर नस को पहचानते हुए केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार दिया था, जो एक महत्वपूर्ण फैक्टर साबित हुआ, जो बीजेपी की जीत में करिश्मा बना। अगर हम राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू किए थे। महिलाओं को मुफ्त मोबाइल भी दिया, लेकिन उनकी यह योजना वोट नहीं दिला सकी। राज्य में महिलाओं से रेप, कन्हैया लाल की हत्या और हिंदू त्योहारों पर फेंका गया पत्थर गहलोत सरकार के लिए घातक साबित हुआ। जिस तरह से हर हिंदू त्योहारों पर हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हुआ, यह भी एक फैक्टर था जो कांग्रेस के खिलाफ गया। हिंदू जनमानस गहलोत सरकार से नाराज था। कन्हैया लाल की हत्या के बाद उनके बेटे ने कसम खाई कि जब
तक आरोपियों को फांसी नहीं दिलाई जाती तब तक वह न तो अपने बाल कटवाएंगे और न ही चप्पल पहनेंगे। यह मुद्दा चुनाव में खूब उछला, जिसका नतीजा सबके सामने है। कन्हैयालाल के मुद्दे को बीजेपी के हर नेताओं ने चुनाव में भुनाया, जिसका लाभ पार्टी को भी मिला। इसके अलावा कांग्रेस में जारी गुटबाजी का भी असर चुनाव पर देखा गया। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जारी अदावत ने कांग्रेस की नैया डुबो दी। माना जा रहा है कि भले सचिन पायलट कांग्रेस में थे, लेकिन उन्होंने पूरे मन के साथ चुनाव में नहीं उतरे। सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक मंच पर कभी दिखाई नहीं दिए। भले दोनों नेता मीडिया के सामने यह कहते थे कि हम साथ साथ हैं, जो एकमात्र दिखावा था। दोनों नेताओं में मन मिलाप नहीं हुआ था। कहा जा रहा है कि यह फैक्टर कांग्रेस की हार में मुख्य भूमिका निभाई है। बहरहाल तीनों राज्यों में बीजेपी ने हर स्तर पर बढ़त हासिल की। बीजेपी चुनाव में अनुशासन भी बनाए रखा। तीनों राज्यों में जिन भी बीजेपी नेताओं को टिकट नहीं मिला, उन्हें भी बीजेपी अपने साथ रखने में कामयाब रही। इस दौरान बीजेपी की रणनीति महत्वपूर्ण भूमिका रही। बीजेपी ने तीनों राज्यों में कमजोर कड़ी को पकड़ते हुए सांसदों पर दाव लगाया था, जिसका नतीजा सबके सामने है। केंद्रीय मंत्रियों ने जोर शोर से प्रचार प्रसार किया। साथ ही तीनों राज्यों में बीजेपी ने सीएम चेहरा घोषित नहीं किया था। इसकी वजह से भी सभी नेता जीत के लिए जी जान से जुटे हुए थे, जिसका प्रतिफल मिला और तीनों राज्यों में बम्पर सीटों के साथ बीजेपी जीत हासिल की। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।